हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ यू आर माई ऑब्सेशन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। अब वेंचिंग यानली से कहती है, सो तुम्हारे छोटे भाई भी अब शादी कर रहे हैं, तो हमारे बारे में क्या ख्याल है। इस बात पर यानली गुस्से में उसे कहती है, चुप करो, तुम सभी अल्फाज इतने ज़्यादा शेमलेस कैसे होते हो, मेरे तो ये समझ नहीं आता। विहिंग अपने सामने चल रहे इस ड्रामे को एंजॉय कर रहा था, तभी उसकी नज़र वांगची पर पड़ती है। अब यानली कहती है, ठीक है विहिंग, तुम अपना ख्याल रखना, हम चलते हैं। और तुम चिंता मत करना, मैं मॉम डैड से बात करूँगी। इतना कह के यानली और वेंचिंग वहाँ से चले गए। अब नी हुशान विहिंग से कहता है, ओके वी ब्रदर, हम भी चलते हैं। वो विहिंग को हक करना चाहता था, लेकिन तभी उसकी नज़र उस पर्सन पर पड़ी जो उसे डेथ ग्लेयर दे रहा था, जिसे देखकर नी हुशान अपने गले को साफ करता है और वहाँ से जल्दी जल्दी जाने लगता है, क्योंकि वांगजी उसे घूर रहा था। ये सब विहिंग के लिए कंफ्यूजिंग था, इसीलिए वो अपना सर खुजा रहा था। सबके जाने के बाद फाइनली वांगजी ने मुंह खोला। अब वो कहता है, थैंक गॉड सभी चले गए। उसने ये धीरे से बोला था, जिसे विहिंग ने क्लियरली नहीं सुना। तभी विहिंग उससे पूछता है, क्या तुमने कुछ कहा। वांगजी उसे कहता है, नहीं तो। इतना कह के उसने विहिंग को उसकी वेस्ट से पकड़ा और उसे किस करना स्टार्ट कर दिया। वो विहिंग को फैशनेटली किस कर रहा था। विहिंग ने भी उसके हेयर को टाइटली ग्रैब किया हुआ था। अब विहिंग अपने हाथों को वांगजी की नेक में रैप कर देता है और वांगजी विहिंग की लिप्स को बाइट करने लगता है। वहीं दूसरी ओर वांगजी के हाथ विहिंग की पीठ को प्यार से सहला रहे थे और विहिंग प्लेजर में मौन कर रहा था। अब लगभग 10 मिनट बाद वांगची धीरे से किस को ब्रेक करता है। वो दोनों ही हैवीली ब्रेथ ले रहे थे और उनकी फोरहेड एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अब विहिंग वांगजी से पूछता है, क्या हुआ। वांगजी विहिंग से कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो चुप रहता है। अब वांगजी कहता है, कुछ नहीं, मैं बस तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अपनी जान से भी ज़्यादा। न जाने क्यों, पर विहिंग को वांगजी की आवाज़ में डर लग रहा था, मानो वांगजी की आवाज़ में डर, दर्द छुपा हो। अब वो दोनों एक दूसरे को ही ऐसे देखने लगे। तभी अचानक से विहिंग वांगजी को किस करना स्टार्ट कर देता है। ये किस फुल ऑफ लव में था, इसमें कोई भी लस्ट नहीं था। विहिंग वांगजी को बस अश्योर कर रहा था कि वो वांगजी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। अब विहिंग कहता है, आई लव यू टू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। ये सुनने के बाद वांगजी ने विहिंग को और भी ज़्यादा टाइटली हग कर लिया। विहिंग भी वांगजी को ऐसे ही हग करता है। वहीं वांगजी सोच रहा था, तुम चाहो या ना चाहो, मेरे जीते जी और मेरी मौत के बाद भी तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। अब रात के 1:30 बजे विहिंग सोया हुआ था। तभी उसका हाथ बेड की दूसरी साइड में पड़ा, जहां वांगजी नहीं था। इसीलिए वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। वो वांगजी को आवाज़ लगाता हुआ रूम से बाहर आया। वो सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी उसके पाँव में एक बॉक्स आया जिसमें से लाइट जल रही थी। विहिंग ने उस बॉक्स को पकड़ा और ओपन किया। उस बॉक्स के अंदर एक नोट था,
जिसमें लिखा हुआ था गार्डन में आओ, जिसे पढ़ने के बाद विहिंग सोच रहा था, आखिरकार तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है मेरे प्यारे मेट। जब वो गार्डन में पहुंचा, वहां पर लाइट से डेकोरेशन की गई थी और पिंक कलर के रोज़ हर जगह सजाए हुए थे और उसके सामने लिखा हुआ था, विल यू मैरी मी। अब वांगची उसके पास आता है और उसके सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है। वांगची के हाथ में एक बॉक्स था जिसके अंदर रिंग थी। वांगची ने विहिंग के सामने उस रिंग को खोला। अब वांगची कहता है, तुम वो इंसान हो जो मेरा फर्स्ट लव है। मैं तुम्हें तब से प्यार करता हूँ जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तुम मेरे ओमेगा हो, मेरे मेड, और फ्यूचर में मेरी वाइफ भी। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये बोलते हुए वांगची की आंखें बहुत ही सॉफ्ट लग रही थी। ये सब देखकर विहिंग की आंखों से आंसू आने लगे थे, जिसे देखकर वांगची पैनिक हो गया। अब वांगची कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें सैड नहीं करना चाहता था। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं। वांगची ने इतना ही कहा था, विहिंग ने उसे किस करना स्टार्ट कर दिया। विहिंग के इस सडन एक्शन से वांगची शॉक हो गया था, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही उसने रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया। अब विहिंग किस को ब्रेक करता है। हालांकि वांगची नहीं चाहता था, पर विहिंग ने ज़बरदस्ती किस को ब्रेक किया। अब विहिंग कहता है, मैं बहुत खुश हूँ और ये खुशी के आंसू हैं। मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इस बात पर वांगची बहुत एक्साइटेड हो गया था। विहिंग कुछ और बोलना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही वांगची ने उसे किस करना स्टार्ट कर दिया। वो विहिंग को फैशनेटली किस कर रहा था और उसके माउथ को अपनी टंग से एक्सप्लोर कर रहा था। लगभग 20 मिनट बाद वांगची ने धीरे धीरे किस को ब्रेक किया। अब वांगची विहिंग को रिंग पहनाता है। उसके पास एक और रिंग थी जो उसने विहिंग को दिया। अब विहिंग भी वांगची को वो रिंग पहनाता है। रिंग पहनाने के बाद वांगची ने विहिंग से कहा, अब तुम मेरी क्वीन हो। विहिंग ने भी स्माइल करते हुए कहा, और तुम मेरे किंग। अब विहिंग कहता है, आज हम दोनों एंगेज्ड हो गए। ये कहते हुए उसके आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। ये सुनने के बाद वांगची अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाता और विहिंग को फिर से किस करने लगता है। लेकिन ये किस थोड़ा डिफरेंट था। इसमें वांगची विहिंग को बताना चाहता था कि वो सिर्फ वांगची का है। अब वांगची कहता है, दोबारा कहो। विहिंग ने कन्फ्यूज़न में पूछा, क्या? विहिंग के क्वेश्चन से वांगची के फेस में एक एविल स्माइल आ गई थी। अब वांगची धीरे से विहिंग के पास जाके अपनी हस्की वॉइस में कहता है। अब वो विहिंग से कहता है, तुम नहीं जानते मेरे लव कि तुम ये क्या कर रहे हो। याद रखना, इसकी पनिशमेंट मैं तुम्हें बेड में दूंगा। ये सुनते ही विहिंग की बॉडी में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे 1000 वोल्ट का झटका लगा हो। अब वांगची फिर से कहता है, से अगेन लव। इस बार भी उसने अपनी हस्की वॉइस में कहा था। विहिंग ने शेक करते हुए कहा, आई लव यू टू माई फियांसे। अब विहिंग कहता है, क्या हम? विहिंग इससे ज़्यादा नहीं बोल पाया क्योंकि वांगची ने फिर से उसे किस करना स्टार्ट कर दिया था। किस ब्रेक होने के बाद विहिंग पाउट बनाते हुए कहता है, तुम कभी भी मुझे मेरी बात कंप्लीट करने नहीं देते।
तभी वांगजी ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ, क्योंकि तुम्हें ज़्यादा बोलना पसंद है और मुझे तुम्हें ज़्यादा किस करना। इस बात पर विहिंग मुंह बनाते हुए कहता है, तुम बोल रहे हो कि मैं ज़्यादा बोलता हूँ? इस बात पर वांगजी कुछ नहीं कह पाता। अब विहिंग बोलता है, अगर ये सब खत्म हो गया है तो फिर क्या हम सोने चलें? जैसी तुम्हारी इच्छा मेरी क्वीन। ये कहकर वांगजी ने विहिंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। तभी विहिंग पाउट बनाते हुए कहता है, मैं चल सकता हूँ लंचा, और मैं कोई क्वीन नहीं हूँ, मैं एक बॉय हूँ, तो मैं कैसे क्वीन हो सकता हूँ? अब वांगजी इनोसेंटली कहता है, मुझे पता है कि तुम एक बॉय हो, पर तुम मेरी क्वीन भी हो। इस बात पर विहिंग ने सिर्फ अपनी आंखें घुमाई। वहीं सोंगलैन और सोंगजियान कार पर थे। वो दोनों ही किसी बात में आर्ग्यू कर रहे थे। तभी सोंगलैन ने अपनी कार रोकी एक बड़े से मॉल के सामने, और सोंगजियान अपने एंग्री फेस के साथ कार से बाहर निकलता है। तभी पीछे से सोंगलैन ने उसे आवाज़ लगाते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो मैं शॉपिंग के लिए तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। सोंगजियान इरिटेटिंग वॉइस में कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। अब सोंगलैन एक गहरी सांस छोड़ता है। उसने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारे साथ आर्ग्यू नहीं करना। जब भी तुम्हारी शॉपिंग डन हो जाएगी तो तुम मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊंगा। इतना कह के सोंगलैन वहाँ से चला गया। लेकिन जाने से पहले सोंगलैन ने स्माइल करते हुए उससे बाय माई बीएफ कहा था, जिसे सुनने के बाद सोंगजियान ने सिर्फ इरिटेटिंग फेस बनाया। लेकिन उसे नहीं पता था कि कोई गुस्से में उसे देख रहा है। अब युआन शॉपिंग मॉल के अंदर जाता है। उसने कुछ कपड़े पसंद किए थे जिन्हें वो ट्राई करने के लिए ट्रायल रूम में गया। लेकिन उससे थोड़ी ही दूर में खड़ा एक आदमी उसके हर एक हरकत पर नज़र रखे हुए था। जैसे ही वो ट्रायल रूम में जाता है, एक मास्क मैन ने अंदर आने की कोशिश करी, जिससे युआन पैनिक हो गया था। वो उस आदमी से कहता है, तुम कौन हो, मुझे जाने दो। वो खुद को प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस मास्क मैन ने अपने हैंकरचीफ को उसके मुंह पर रख दिया, जिससे वो बेहोश हो गया। अब वहीं वैनजियान रेस्टोरेंट में वैनचिंग, यानली, वैनिंग, नी हुशान एक साथ बैठे हुए थे। उन सभी की नज़र जियान चैंग पर थी। वहीं जियान चैंग लैन सिचेन से परेशान था, क्योंकि जियान चैंग जहाँ जहाँ जाता लैन सिचेन उसका पीछा कर रहा था, और सभी इस ड्रामे को एंजॉय कर रहे थे। अब जियान चैंग गुस्से में उससे कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? लैन सिचेन ने इनोसेंटली कहा, मैं क्या कर रहा हूँ? ये बोलकर उसने पपी फेस बनाया, जिसे देखने के बाद जियान चैंग सोच रहा था, हे भगवान, मुझे इस अल्फ़ा से सेव करो। अब लैन सिचेन अपनी लविंग वॉइस में कहता है, बेबी, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? रुको, मैं अभी तुम्हारे मूड को सही करता हूँ। इतना बोल के लैन सिचेन वहाँ से चला गया, जिसे देखकर उन सभी ने एक राहत की सांस ली। लैन सिचेन के जाने के बाद वैनचिंग गुस्से में कहती है, जियान चैंग, क्या तुम किसी से ढंग से बात नहीं कर सकते? यहाँ तक कि अपने मेट के साथ भी तुम ऐसे रूडली बात करते हो। इस बात पर यानली ने उसे डांटते हुए कहा, शट अप वैनचिंग। अब नी हुशान कहता है, यानली जीजे, वैनचिंग इस बार सही है। अब वैनिंग बोलता है, हाँ नी हुशान, तुम सही बोल रहे हो। जियान चैंग बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। रुको,
जियान ब्रदर अभी इतना गुस्सा क्यों दिख रहे हैं? वेन्डिंग की बात सुनकर सभी की अटेंशन जियान चैंग पर गई, क्योंकि लैन सिचेन एक फ्लावर बुके के साथ रेस्टोरेंट में आ रहा था, जिससे रेस्टोरेंट में मौजूद सभी ओमेगा गर्ल्स की आंखें उस पर ही आकर टिक गई थी। अब उनमें से एक लड़की कहती है, देखो ज़रा ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। अब दूसरी ओमेगा गर्ल ने कहा, हाँ, और ये लैन कंपनी के ओनर भी हैं। अब तीसरी लड़की बोलती है, क्या बात है, हैंडसम भी है और साथ में रिच भी। अब पहली लड़की ने बोला, मैं जाके उनसे बात करती हूँ। अब सारी लड़कियाँ बोलती हैं, सिर्फ तुम क्यों, हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे और उनसे बात करेंगे। ये सब सुनने के बाद जियान चैंग का फेस गुस्से में लाल हो गया था। वो उन सभी लड़कियों को डेथ ग्लेयर दे रहा था जो उसके मेट पर अपना राल टपका रही थी। अब जियान चैंग अपनी सीट से उठता है और लैन सिचेन के पास जाकर उसे किस करने लगता है। जियान चैंग उसे बहुत ही स्ट्रांगली किस कर रहा था। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा। गाइस, आपको आज का पार्ट जैसा भी लगा प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हैप्पी रहिए। बाय बाय।